हर्निया बीमारी से मुतल्लिक आम तासुर ये है कि ये बीमारी सिर्फ बड़ों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में भी ये बीमारी होती है। माहिरीन के मुताबिक पैदा होने वाले 10 बच्चों में से एक में ये बीमारी हो सकती है। ऐसे में जीएमसी श्रीनगर में रोज़ाना 5 से 6 सर्जरीज बच्चों की अंजाम दी जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बच्चों के माहिर सर्जन और पीडियाट्रिक सर्जरी के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर अब्दुल रशीद। खुश आमदीद है आपका ईटी भारत में। खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि हर्निया बीमारी असल में है क्या? हाँ, हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, कुछ पेट के अंदर, कुछ पेट से बाहर, कहीं भी अगर आप देखेंगे कि अगर जिस्म का कोई उज़ू, मिसाल के तौर पर मैं आंत कह देता, हमारी सारी आंतें जो हैं ये पेट में कई पर्दों के पीछे छुपी हुई हैं। ठीक है, ऊपर हमारी जिल्द है, जिल्द के नीचे कुछ और तहें हैं। जितनी ये परतें या जितनी ये दीवारें हैं, अगर ये गायब हैं और इन सब के बीच में एक दरार है, एक गैप है, और जो भी अंदर जितने ये उज़ू होते हैं वो उस गैप से बाहर आने की कोशिश करते हैं, बल्कि जिल्द के नीचे उसके बाद दिख जाती है, जो अदरवाइज नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आसान अल्फाज में आप इसको हर्निया बोलेंगे। एक आम हर्निया, शायद जिसको हम आज ज्यादा डिस्कस करेंगे, नाक के नीचे दो साइड, जिनको हम अंग्रेजी में इंग्वाइनल रीजन्स बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में और बड़ों में भी। और इस एरिया में जो हर्नियाज होते हैं हम उनको इंग्वाइनल हर्नियाज बोलते हैं। अब ये इंग्वाइनल हर्निया मिसाल के तौर पर कहां से आ जाता है और क्यों बनता है? पैदाइश से पहले, जब अभी बच्चा माँ के शिकम में ही होता है, तो पैदा होने से पहले अगर ये लड़का है तो लड़के के अंदर जो गोनाड्स बनेंगे, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं, और बच्चियों में क्या होगा, ओवरीज बनते तो ये अंदर पेट में है, और इनको कुदरत ने एक रास्ता रखा होता है कि नीचे कैसे आ जाएंगे, स्क्रोटम में। जबकि बच्चियों में जो ओवरीज होती हैं उनको बाहर आने की जरूरत होती नहीं है, वो हाई टेम्परेचर पे ही काम करती हैं, लेकिन टेस्टिस को लो टेम्परेचर चाहिए, उनको नीचे आने का रास्ता चाहिए। बिल्कुल। और ये कैनाल जो है, इंग्वेनल कैनाल है, ये इसी के लिए बनी होती है। ये एक रास्ता होता है, एक टनल होता है इसको बाहर आने जैसा। हाँ, एक नाली जैसे एक टनल होता है इसको बाहर आने का। लेकिन ये इस टनल के दोनों सिरों पे दो रिंग्स होती हैं, एक को हम इंटरनल रिंग बोलते हैं, दूसरे को एक्सटर्नल रिंग बोलते हैं। पहले पेट के अंदर से जब ये बाहर आ जाएगा तो इंग्वेनल कैनाल में दाखिल हो जाता है, वहां से बाहर एक्सटर्नल रिंग से आ जाता है तो स्क्रोटम में दाखिल हो जाता है। नीचे आते आते इसकी अपनी ब्लड सप्लाई साथ होती है, और इसके साथ एक और छोटी नाली भी होती है जो बाद में बालिग होने के बाद सुपर्म्स कंडक्ट कर लेता है, जिसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं। तो ये दोनों छोटी जो नालियां हैं, चाहे वो खून लेने की नालियां हों या स्पर्म कंडक्ट करने की, इसके साथ साथ इसको नीचे लाने के लिए कुदरत ने एक इंतजाम रखा होता है जो इसको काफी हेल्प कर लेता है। तो हमारे पेट में एक परत होती है, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट परत होती है, और ये परत जो है इस टेस्टिस के साथ साथ चलती है नीचे रास्ता दिखाने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए। और इस और इंग्वेनल कैनाल में एक छोटा सा बैग जैसा बना देती है, लंबा। तो हम इसको प्रोसेसस वेजिनालिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेसस वेजिनालिस पूरा नीचे जहां तक टेस्टिस चला जाता है उसके बराबर वहां तक चला जाता है, बल्कि 2/3 हिस्सा टेस्टिस का जो है स्क्रोटम में घेर भी लेती है। अच्छा। उसको हम ट्यूनिक, हाँ, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक। तो पानी की थैली जैसी चीज जो टेस्टिस के अराउंड तैयार हो जाती है या नाली में इकट्ठा हो जाती है, हम इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। अगर ये सुराख थोड़ा सा बड़ा हो तो हमारे पेट में से कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, जैसे सबसे कॉमन छोटी आंत, या आंतों और मैदे के ऊपर की जो एक पर्दा होता है, ओमेंटम, वो भी बाहर आ सकता है। वो बाहर आ सकता है। ये दो चीजें ज्यादा कॉमन है। खाली पानी है, हाइड्रोसील है। ओमेंटम आ गया, ओमेंटोसील है।
आंत आ गई, एंट्रोसील है, लेकिन इन सब को आम जबान में हम हर्निया बोलते हैं। अच्छा, टाइपस पर भी आगे जाके बात करेंगे। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में हर्निया क्यों होता है? अगर ये नाली जो बंद होनी थी खुली रह गई, बस हर्निया की यही वजह है। एक डिफेक्ट मौजूद रहता है जो कुदरती तौर पे पैदा होते वक्त बंद होना चाहिए था, हाँ, तो ये एक पोटेंशियल स्पेस रहती है। हाँ, अब खुद ही एक सवाल पैदा होता है कि दिखेगा कब। बच्चा पैदा होते ही दिख सकता है, या उस वक्त कुछ भी ना दिखा, महीने गुजरे, सालों गुजरे, उसके बाद कोई भी वजह हुई, नहीं कि अलामत हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, तो आपको वहां पे एक पोटेंशियल जगह पहले ही मौजूद है जो कभी भी हर्निया की सूरत इख्तियार कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बस बच्चा पैदा हो और उसी वक्त दिखना शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, किन बच्चों में खदशात इस बीमारी के ज़्यादा रहते हैं? हाँ, देखिए, ये तो नॉर्मल बच्चे भी जो पैदा होते हैं, यानी पूरे 9 महीने के पैदा हो, पूरे अच्छे वजन के पैदा हों, उनमें कम से कम 3 से 5% बच्चों में हर्निया के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा 9 महीने से पहले, मतलब 37 हफ्ते से कम टाइम का पैदा हो, हाँ, जिसको हम प्रीमेच्योर बर्थ बोलते हैं, प्री टर्म बोलते हैं, इन बच्चों में चांसेस बहुत होते हैं, करीब 30% के आसपास। वहां 3 से 5% और यहाँ 30%। ठीक। अब अगर आप सेक्स के हिसाब से लेंगे, ये लड़कों में ज्यादा देखा जाता है और लड़कियों में कम देखा जाता है। लड़कों में एक तरफ से, यानी दाहिनी तरफ से ज्यादा होता है, करीब 70%। ठीक। और बाहिनी तरफ से कम होता है। लड़कियों में रेयर होता है, लेकिन लड़कियों में दुतरफा टाइप जो होता है लड़कों के मुकाबले में ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, चूंकि मैंने आगाज़ में ही जिक्र किया, जीएमसी श्रीनगर में रोज़ाना आप 5 से 6 सर्जरीज अमल में लाते हैं, तो ये जो तादाद है, क्या इतनी है, क्या इससे ज़्यादा है? नहीं, ये सब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। देखिए, आप कितनी पॉपुलेशन को कैटर करते हैं। पूरी दुनिया में इसकी इंसिडेंस यही है जो हमने आपको बोला, 3 से 5% है। अब आप किस शहर में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस टाउन में रहते हैं, आपके आसपास पॉपुलेशन कितनी है, उसी हिसाब से आपको इतने बच्चे होंगे। जैसे आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, अगर आप 1000 बच्चे वहां देखेंगे, कुदरती तौर आपको देखना नहीं है, लेकिन आपको सोचना है कि मेरे सामने जो 1000 बच्चे इस वक्त घूम रहे हैं, करीब 30 से 40 बच्चों के हर्निया या तो ऑपरेट कभी हुआ होगा, या इस वक्त होगा जो नहीं है, या आगे होने वाला है। तो यही इंसिडेंस है। अच्छा, इसमें इस चीज़ का भी अमल दखल है कि किसी वालिद को है या वालिदा को है, तो उसके बच्चों को भी हो सकता है हर्निया? हाँ, बहुत सारी चीजें जो बच्चों में होती हैं, कुछ भी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या इनसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो, आंत की कुछ भी हो, हर्नियास में हालांकि उतना नहीं देखा गया है, लेकिन है। ये सब चीजें हमारी एक्सपीरियंस में भी है। क्या वालिद या वालिदा आपको बता देते हैं कि हाँ जी, मेरा था, मेरे मामू का था, मेरे बाप का था, लेकिन इसको ज्यादा हम कोरिलेट जेनेटिकली आज तक नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब अगर किसी में तशख़ीस ये होता है कि इसको हर्निया है, क्या सर्जरी ही वाहिद इसका इलाज है या अद्वियात से भी इसको ठीक किया जा सकता नहीं नहीं, हर्निया एक सर्जिकल डिफेक्ट है, इसका अद्वियात से कोई इलाज नहीं हो सकता, सिवाय कुछ हर्नियाज हम बताएंगे। जैसे हमने प्री टर्म या प्रीमैच्योर बेबीज की बात की, ये जब पैदा होते हैं तो इनका मस्कुलेचर जो इन रिंग्स के आसपास होता है, ये बहुत कमजोर होता है। ऐसे वालिदैन को हम हमेशा ये बताते हैं कि नहीं, अभी हम सर्जरी नहीं करेंगे, आप इंतजार कर लीजिए, जो इनकी मसल स्ट्रांग होंगी, हो सकता है कि ये जो आपको बल्ज दिख रहा है ये खुद ही गायब हो। तो बहुत अच्छी तादाद है ऐसे बच्चों की जो हमारे एक्सपीरियंस में आज तक दोबारा कभी नहीं आए हर्निया लेके। वो बच्चे जो अच्छे वजन के पैदा हों और पूरे टाइम के पैदा हों, उनमें हर्निया कभी खुद गायब नहीं होता, अगर वो कम वजन के ना हो। उनमें हमेशा सर्जरी चाहिए। हर्निया के एक रूल है, डायग्नोज हुआ तो सर्जरी करनी है। अच्छा, वेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। क्यों? अगर आपको पैदा होती पता चला किसी बच्चे का हर्निया है, इस हर्निया को अबस्ट्रक्ट होने के चांसेस पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा होते हैं, 30 से 40%। तो 40% रिस्क तो आप ले नहीं सकते, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने हैं बैसित सर्जन। अगर बच्चे का कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे वजन कम है या प्रीटर्म बच्चा है, इन बच्चों में चूंकि एनेस्थीसिया का रिस्क काफी हाई होता है, तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम वालिदैन को डिलेड रिपेयर की सलाह देते हैं।
और उनको सिखाते हैं, उनको वार्निंग साइंस बता देते हैं। लेकिन इस बीच भी अगर आपको कभी घर में कोई ऐसी हालत बच्चे में पैदा हुई, उस वक्त आपको फौरन हॉस्पिटल में दाखिल होना होगा और इस बच्चे की सर्जरी करानी होगी। इसका एक रूल यही है, व्हेन डायग्नोज्ड अ सर्जरी शुड बी प्लान्ड। अच्छा, आपने खुद जिक्र किया अभी कि बहुत कम लोगों या बच्चों में चांसेस है कि जो हर्निया है वो दोबारा आए। है रिस्क इसमें? ऑपरेशन के बाद भी आ सकता है वापस? देखिए, सवाल अच्छा है और इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्टेड जवाब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्निया चूंकि आपको पोटेंशियल स्पेस जो है, ये पोटेंशियल जो है दोनों तरफ का है, दाएं और, मैं इंग्वाइनल की बात कर रहा हूँ, मैं और हर्नियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे नाक के पास अम्बिलिकल हर्निया, फिलहाल हम इंग्वाइनल हर्निया करें जो कॉमन है। जैसे दुतरफा अगर किसी का है और डॉक्टर को पता चल गया, तो उसमें तरीका यही है कि दोनों हर्निया एक ही बार रिपेयर होंगे, चाहे कोई भी उम्र हो। जैसे कल भी हमारी लिस्ट में बच्चा है जिसकी एक छोटी सी बच्ची है, 1 महीने की, इसके 2 तरफ से हर्निया है, ये हम एक ही साथ दोनों रिपेयर करेंगे। अब रहा दोबारा आने का, दोबारा आने में कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है, अगर ये हर्निया अच्छी तरह रिपेयर नहीं हुआ है तो रेकरेंसेस के चांसेस हैं। लेकिन अगर अच्छा रिपेयर भी हुआ है तब भी 1% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो होती रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किन हर्नियाज में आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस करते हैं या किन में आप ओपन सर्जरी एडवाइस करते देखिए, इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पूरी वर्ल्ड वाइड, इसको ओपन कर लेंगे या लेप्रोस्कोपिक कर लेंगे। ये सब सर्जन का एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल का सेटअप, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और किसी हद तक पेरेंट्स की चॉइस भी। हैं? अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पेरेंट आ गए, वो कह नहीं डॉक्टर साहब मेरी लेप्रोस्कोपिक ही करनी है, तो उस वक्त जो है डॉक्टर अपना पूरा एक्सपीरियंस छोड़ के उन्हीं को सेटिस्फाई करने की शायद कोशिश, वो नहीं मानेंगे। अगर आप हमारे डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल लेंगे, हमारा ही नहीं, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में हजारों बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, मैं यूरोप और अमेरिका की भी बात कर रहा हूं जहां का मुझे जाती तजुर्बा है, सबसे ज्यादा ओवरऑल पिछले 10 20 30 साल में बड़ा एक लेप्रोस्कोपी का जो एक वो रेवोल्यूशन हो चुका है। तो हर चीज में लेप्रोस्कोपी, जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी लेप्रोस्कोपी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंग्वाइनल हर्निया समझाता हूं, ठीक है? आप हमारे हाथ पे फोकस कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक? आप मानिए ये एक रिंग है और यहां से ऐसे हर्निया बाहर आ रहा है, ठीक है? तो हमें इस हर्निया की तो गर्दन ही पकड़नी है ना यहाँ पे, ये आप अच्छी तरह समझिए, ठीक है? अगर हमें इंसिजन जो, देखिए सबसे बड़ा सवाल लोगों के इस लेप्रोस्कोपी के बारे में, सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को क्या होता है? एक तो कॉस्मेसिस, रिकवरी अर्ली इन्फेक्शन के खतरा कम होते हैं, और कॉस्मेसिस, ठीक है? यहाँ कोई चीरफाड़ नहीं होना चाहिए और दिखना नहीं चाहिए। अब आप हर्निया की बात लीजिए, ठीक है? ये फॉर एग्जाम्पल हर्निया है, आप हमारे हाथ पे फोकस कर लीजिए, ये आपको ये क्रीज दिख रहा है, ऐसे ही आपको देखेगा नाक के नीचे दोनों तरफ से मल्टीपल क्रीजेस होती हैं, और हम हमेशा इसी में एक छोटा इंसिजन 1 सेंटीमीटर से कम जो है इंसिजन होता है, वहां से हर्निया का रिपेयर हो जाता है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस में और हजारों वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में ये एक फजूल चीज है कि आप किसी के पेट में कैमरा डालिए, ठीक है, फिर 2 और इंस्ट्रूमेंट डालिए और नीचे से उसका रिपेयर कर दीजिए, जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा लग सकता है, और हर्निया की सर्जरी अदरवाइज हम 10 से 15 मिनट में खत्म कर लेते हैं, ओपन में 10 से 15 मिनट, पेट में जाने की जरूरत नहीं है, पेट के बाहर 10 मिनट में ऑपरेशन खत्म, इंसिजन 1 सेंटीमीटर से भी कम। अदरवाइज भी आपको लेप्रोस्कोपी के लिए 3 पोर्ट डालने होंगे, अलग अलग 3 जगहों पे, वहां एक छोटा सा इंसिजन। तो लेकिन से बेहतर ओपन सर्जरी हमारी समझ में यही है, छोटे बच्चों में ओपन हर्नियोटमी हमारी नजर में नहीं, लिटरेचर के लिहाज से, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। हाँ, 2 तरफ से अगर हर्निया हो और आपको बाहर से ही पता चले, उसमें भी लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता चला दोनों तरफ से करने। अगर कोई ये जानना चाहता है कि नहीं, हम जानना चाहते हैं कि दूसरी तरफ से भी हर्निया है कि नहीं है, तब हाँ लेप्रोस्कोपी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसका भी जवाब यही है, उसके चांसेस खाली 20% होते हैं।
डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है जिन बच्चों में हर्निया होता है, जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, आगे जाकर जब वो बड़े हो जाते हैं, बांझपन के शिकार रहते हैं। क्या ये मिथ है या सही? नहीं, ये मिथ नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने 1000 बच्चों का ऑपरेशन किया और सब बच्चे बांझपन का शिकार हो गए। नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। यहीं पे सर्जन का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। इन बच्चों में जो ये कैनाल होता है, एक तो बहुत ही छोटा होता है। इस कैनाल से गुजरने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हुँ। एक है इस टेस्टिस की ब्लड सप्लाई। हुँ, हुँ। मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, हुँ। फीमेल्स में तो वो रिस्क नहीं है। नहीं है। फीमेल्स में बांझपन का रिस्क नहीं रहता है, अनलेस खुदा न खास्ता बाहर ओवरीज हों और उन ओवरीज का किसी ने नुकसान कर नुकसान दिया, किया। जिनको वापस डालते वक्त किसी ने नुकसान कर दिया, नहीं तो उनमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन लड़कों में सचमुच बहुत चांसेस है। क्यों? 2 चीजें। अगर टेस्टिस की ब्लड सप्लाई खराब होगी तो टेस्टिस सूख जाएगा। हुँ, अगर 2 तरफ से हर्निया है और दोनों टेस्टिस सूख गए हुँ, तो बांझपन 100%। हुँ, दूसरी चीज, जो ये डक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हुँ, इसको डक्टस डेफरेंस या वाल्स डेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, ये टेस्टिस से शुरू हो जाता है, हुँ, इंग्वानल कैनाल में वापस आ जाता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से हुँ, जो है उज़्व तनासुल में यानी पीनिस में दाखिल हो जाता है, स्पर्म्स हुँ, को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता, ये डक्ट ऑपरेशन करते वक्त खराब हो गया हुँ, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर लेगा। और अगर आपने 2 तरफ से सर्जरी की है और दोनों डक्ट्स खराब हो गई तो 100% बांझपन। हुँ, हुँ, तो इसलिए ये बहुत डिपेंड करता है कि ये सर्जरी जब भी हो, बहुत ही मेटिकुलस सर्जरी होनी चाहिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हुँ, और जो सर्जन ये सर्जरी कर लेता है, हुँ, उसको हर स्ट्रक्चर की आगाही होनी होनी चाहिए। चाहिए। जिसको ये अच्छी तरह करना ना आता हो, हुँ, स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा आगाही ना नहीं हो, हो। उनके हाथों में रिस्क ज़्यादा है। तो फैसला पेरेंट्स के हाथ में। बिल्कुल, आखिर पर अब मैसेज आप भी जाना चाहेंगे, जो इस वक़्त देख रहे हैं आपको, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? हाँ, हाँ। देखिए, एक होता है ना कि आप खुद ही फैसला लेते हुँ, हैं, हुँ, उसमें हम 2-3 चीज़ें हम बताएँगे देखने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए। एक ये है कि जब भी आप हर्निया लेके बच्चे को आ जाते हैं हुँ, और अगर आपको किसी माहिर सर्जन ने बता दिया कि हुँ, इसकी हुँ, सर्जरी करनी है हुँ, हुँ, और वो कॉन्फिडेंट है, हुँ, वो उस सेटअप में, चाहे वो सरकारी सेटअप है या प्राइवेट प्राइवेट सेटअप सेक्टर है, में और आपको मशवरा दिया जाता है कि नहीं सर्जरी ही करनी करनी है। है, हुँ, तो मेहरबानी करके इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। हुँ, नहीं डॉक्टर साहब, अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी ये 1 साल का है, हम नहीं करेंगे। उसमें आप 30-40% जो है बच्चे को हर्नियल ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क ले रहे हुँ, हैं। हुँ, दूसरा मैसेज, आप हमेशा अपने इस आपके पास अगर हर्निया वाला बच्चा है, हमेशा मेहरबानी करके किसी माहिर सर्जन को ही देख लीजिए। हुँ, देखिए, हर सर्जरी का अपना एक्सपर्टीज़ है, लेकिन सर्जन पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस, अपने एक्सपीरियंस को देख ले, तब के वालिदैन को बता दें कि हाँ, हम आपके बच्चे की सर्जरी कर सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब आपने बच्चों में हर्निया, वजूहात और इलाज से मुतल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक़्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे जेएमसी श्रीनगर में पीडियाट्रिक सर्जरी के प्रोफेसर एट हेड डॉक्टर अब्दुल रशीद, जिनका कहना है कि जो हर्निया है बच्चों में, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज बर वक्त करना चाहिए और एहतियात से काम लेकर वो बच्चे बेहतर तौर सेहतियाब होते हैं। परवेज़ उद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।